नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 2 कन्याओं का विवाह और 26 यज्ञोपवीत ब्राह्मण समाज द्वारा संपन्न। सीतापुर में सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा श्रगुन गेस्ट हाउस तरीमपुर सीतापुर में 26 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीतीय संस्कार और 2 कन्याओं का पाणी ग्रहण समस्त सनातनी संस्कार के साथ संभव भव्यता के अनुसार आयोजित किया। सभी बटुकों के लगभग 200 परिजन तथा नाते रिश्तेदार पूरे अपनत्व के साथ सम्मिलित हुए। 2 कन्याओं के विवाह में लगभग 100 बाराती जनाती भी सम्मिलित हुए। सभी के लिए बेहतर चाय नाश्ता मध्याह्न भोजन के उपरांत सुस्वादु प्रीति भोज की विधिवत व्यापक व्यवस्था रही। कन्याओं को आवश्यक पारंपरिक उपहार दिए गए। वर कन्या तथा बटुकों को आशीर्वाद देने के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी, पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, सनातन ब्राह्मण समाज के मंडल अध्यक्ष रामदत्त मिश्र, संरक्षक विशंबर तिवारी, अध्यक्ष दिनेश चंद्र मिश्र, महामंत्री अजय मिश्र, महिला मोर्चा अध्यक्ष शशि मिश्र, संरक्षिका शशिकांति तिवारी आदि कई लोग उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर हम लोग मौजूद हैं एक गेस्ट हाउस में, जहां पर ब्राह्मण समाज सनातन जो है वो एक कन्याओं का विवाह कराते हैं। तो आइए देखते हैं जो कन्याओं का विवाह होता है। कहा जाता है जिससे के लिए है कि जो बच्चियों को जन्म लेने दीजिए, कन्याओं को जन्म लेने दीजिए, हम विवाह हम कराएंगे। तो ऐसे को समाज सेवी लोग हैं जो सनातन ब्राह्मण समाज के यहाँ पर पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। और आज जो देख रहे हैं ये पंडाल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सामने देख रहे होंगे यज्ञशाला भी बनी हुई है जहाँ पर कन्याओं का विवाह संपन्न होना सुनिश्चित किया गया है। तुम्हारे बीच में जो यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं हमसे चर्चा करेंगे। आदरणीय में चरण में स्वागत आपका है। जैसे कार्यक्रम ये हो रहा है और यहाँ पे कन्याओं का विवाह हो रहा है, इसके किस तरीके से कैसे क्या संपन्न किया जा रहा है? ये हमारी अपनी समिति है और उस समिति के ही सहयोग से सब लोग मिलजुल करके करते हैं और हर वर्ष करते हैं एक बार में। और उसमें दिन में हम लोग यज्ञोपवीत करते हैं बटुकों के और रात में विवाह होते हैं। इस बार जो है 26 जनेऊ हो रहे हैं और 2 विवाह हो गए हैं। तीसरा भी विवाह आने की उम्मीद आ जाएगा तो अच्छा है। बाकी तो आपने देख लिया कि 2 विवाह की हम दहेज सामग्री ले आए हैं और विधिवत जनेऊ चल रहे हैं। इसमें हमारी पूरी समिति अपने मन से लगती है। हमारे संरक्षक महोदय श्री विशंबर तिवारी जी हैं जो सीतापुर के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, वो हैं। मैं कमलेश पांडे हूँ। हमारे महामंत्री अजय मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी इधर खड़े हुए हैं। ये सारे और विनीत त्रिवेदी जी हैं, रामशंकर मिश्रा जी हैं। ये सारे लोग अपना सहयोग करके करते हैं और हम इन्हीं के सहयोग से पूरा कर पाते हैं। और पूरे जनपद से लोगों को इकट्ठा किया है तो हमारे पूरे जनपद का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम संरक्षक जी से बात करते हैं। आदमी जैसा कि ये विवाह संपन्न हो रहा है, यहाँ पर जनेऊ भी संस्कार किए गए हैं, तो कैसा क्या लग रहा है कि जैसे कि आप जो कार्यक्रम करते हैं बच्चियों के विवाह कराते हैं, दिल को सुकून मिलता है, कैसा क्या लगता है आपको सनातन धर्म? देखिए, एक चीज़ हमने अनुभव की है कि चाहे सतयुग रहा हो, मानधाता जी रहे हों, त्रेता में रामचंद्र जी रहे हों, द्वापर में कृष्ण भगवान रहे हों, कलयुग में महात्मा गांधी आदि विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी रहे हैं, पूरा समाज कोई ठीक नहीं कर पाया। मगर उसके बाद आने वाले प्रत्येक महापुरुष ने समाज को ठीक करने का प्रयास किया है। उसी समाज सुधार की कड़ी में आगे बढ़ कर के हम लोग अभी तो हमारे लोगों में छपता था कन्या को जन्म लेने से विवाह हम कराएंगे। इस बार जब आप देखेंगे जो फ्लैग लगा है तो अब हमारे समाज की संख्या बहुत सीमित होती चली जा रही है, तो हमारी जनसंख्या भी बढ़े, तो इसलिए हमने लोगो चेंज कर दिया है। लोगों में लिखा है कि जो है बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। हमारे पांडे जी जो वास में बैठे हैं तो अभी मानस में रहो रहा, उसमें भी हम लोगों ने इस बात का प्रचार प्रसार किया कि वो 1 बच्चा 2 बच्चा की स्थिति को हम लोग बंद करें। हम लोग अपनी जनसंख्या जो हमारी अति सीमित हुई जा रही है वो बढ़े। और हमारा एक सोच और रहती है कि शादी बेटी की 18 साल में, बेटे की 21 साल में हो जाए। स्वस्थ दंपति स्वस्थ संतान। बहुत अच्छी बात कही है, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और बेटियों को जैसे जो 18 साल के लिए कही गई एक आयु निर्धारित है, इसमें कई चीज़ें भी आती हैं। जब हम लोग हस्तपुष्ट होते हैं तभी एक संपन्न हो पाता है। और जो बेटियों बचाने वाली बात कही गई वो भी बहुत अच्छी बातें हैं। आइए हमारे यहाँ पर रामशंकर मिश्रा जी हम उनसे चर्चा करते हैं। आदरणीय मेरे चैनल में बहुत स्वागत आपका है। जैसा कि आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं से गार्जियन बनकर के आए होंगे, कई माता पिता ऐसे होते हैं जो दहेज के अभाव में अपनी पुत्रियों का ठीक से विवाह संपन्न नहीं कर पाते हैं।
आप लोगों के द्वारा ऐसे पुत्रियों का विवाह होता है और जो भी यथाशक्ति होती है उनको दान दक्षिणा भी दिया जाता है, कैसा लगता है आपको? ये हमारी संस्था विगत वर्षों से कई वर्षों से चल रही है। हम सभी लोग जो मिलजुल करके ये कार्यक्रम कराते हैं और आज भी जो है 2 शादियां हैं, 26 यज्ञ पवित्र हो रहे हैं और दहेज का सारा सामान हम लोग ले आए हैं और यही हम लोग करते हैं। आदरणीय, एक प्रश्न ये है कि जनता भी ये प्रश्न जानना चाहती है कि जो इसमें शादी जैसे कि बहुत से पंडाल लगा, बहुत से खर्चा होता है, ये सब धन कहाँ से एकत्रित करते हैं आप लोग हैं? धन हम सभी लोग एकत्रित करते हैं, हमारे भाई साहब ये हैं, ये सब जो लोग हैं मिलजुल करके सभी लोग हम एकत्रित करते हैं धन, और कहीं से नहीं, हम सभी लोग मिलजुल करके ये धन। अच्छा, ब्राह्मण समाज को, सनातन धर्म को और जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनको हमारे तरफ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही देते हैं कि यहाँ आएँ और यहाँ हम लोग शादियाँ करते हैं उन लोगों की, और गरीब ही नहीं, और हम तो कहते हैं कि सभी लोग आएँ और यहीं से हम सभी लोगों को विदाई करेंगे। आपका परिचय? रामशंकर मिश्रा। और तो देखा जैसे रामशंकर मिश्रा जी हैं जिन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही है, यहाँ केवल गरीब और अमीर से मतलब नहीं है, सनातन से मतलब है। और जो बात हमने जो छेड़ी थी कि धन कहाँ से एकत्रित होता है, तो निश्चित तौर पर है, यदि आप कुछ ऐसा करने के लिए सोचेंगे तो निश्चित तौर पर धन देने वाले भी आपके सामने आ जाएंगे। हालांकि इस चीज के लिए संस्था परिपूर्ण है और पूरी तरीके से अपना धन एकत्रित कर लेती है। हमारे बीच में एक सज्जन जी और है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर यज्ञ पवित्र हो रहा है, बाटकों भी हो रहा है और शादी संपन्न भी आज होंगी, उसमें भी कुछ लोग बराती भी आएंगे, जनाती भी आएंगे, उसके स्वागत के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, कैसा क्या लगेगा आपको? देखिए, ये एक तो फिजूल खर्ची की जो शादियां हैं उसको हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं और सामूहिक रूप से सनातन ब्राह्मण समाज जो विवाह और यज्ञोपवीत करा रहा है, तो इससे लोगों को एक समाज को संदेश जा रहा है कि एकजुट होकर शादी विवाह का आयोजन करें और सबके सहयोग से, और समाज का इसमें हमें बहुत अच्छा अपेक्षित सहयोग भी मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि दिखावा नहीं होना चाहिए, शादी संपन्न होती, आज से युगों में पहले भी शादियां होती थी, लेकिन ऐसे खर्चे नहीं होते थे जैसे कि आज लोग फजूली कर रहे हैं। ये केवल शादियां ही नहीं, दिखावा भी कर रहे हैं। हमारे बीच में सज्जन जी और भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आदरणीय इस तरफ आप आ जाइएगा। अध्यक्ष जी, जैसा कि ये कार्यक्रम ये हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो यहाँ पर कन्या पक्ष के लोग आएंगे या वर पक्ष के लोग आएंगे, तो क्या उसमें कोई समय सीमा निर्धारित है कि इतने व्यक्तियों के साथ आप आ सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ का जो ये शादी समारोह हो रहा है, इसमें हम लोग बारात भी बुलाते हैं। जैसे गांव में लोग करते थे तो अपने नाते रिश्तेदारों को सबको बुलाते थे, तो हमारे यहाँ से ये कहा जाता है कि आप अपने समस्त संबंधियों के साथ आइए और हम दहेज के साथ एलवारी, बक्सा, लड़की की आवश्यकता की सभी चीज़ें देते हैं। हमारा सनातन ब्राह्मण समाज जो है वो रसीद के रूप में पैसा नहीं यहाँ लेता है, हम लोग वस्तु के रूप में लेते हैं। जैसे हमारे भैया उमेश जी हैं, ये हमें हर वर्ष रिफाइंड और नमकीन देते हैं, तो इनका अपना ये सहयोग रहता है। जैसे हमारे पांडे जी हैं, इन्होंने कहा है कि जिस गरीब कन्या का उसके पास कोई पैसा धन नहीं होगा तो उसके समस्त खर्चों को हम वहन करेंगे। अच्छा, जो हमने सवाल किया था कि जो वर पक्ष के या इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।